हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही हमारा जीएस कोर्स, थियरी कोर्स है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बता सकते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है, फाइंड द ओड वन। ओड वन निकालना है क्या है, देखिए त्रोम्बे, तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा। इसमें तीन जो हैं आपके ये वाले तीनों, ये आपके एटॉमिक रिएक्टर हैं, एटॉमिक पावर स्टेशन है, सॉरी एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है, पावर स्टेशन है यहाँ पे। लेकिन जो त्रोम्बे है, त्रोम्बे क्या है आपका, बार्क, दैट इज़ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर है त्रोम्बे के अंदर, लेकिन ये तीनों जो हैं आपके क्या हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, ठीक है, एटॉमिक पावर प्लांट हैं। त्रोम्बे आपका बार्क हो गया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तारापुर जो है आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। कल्पक्कम जो है आपका कल्पक्कम ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। नरोड़ा जो है आपका ये यूपी के अंदर है। इसके अलावा भी मैं कुछ और बता देता हूँ, जैसे आपको पूछा जाता है कई बार पेपर में, कैगा डैट इज़ इन द कर्नाटक, क्लियर। काकरापार, ठीक है, ये कहाँ पे है, डैट इज़ इन द गुजरात, ठीक है। रावत भाटा डैट इज़ इन द राजस्थान। नरोड़ा मैंने आपको बता दिया। कुंदाकुलम, तो कुंदाकुलम जो है आपका कहाँ पे है, कुंदाकुलम ये है आपका तमिलनाडु में। चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है मध्य प्रदेश में। और मीठी विरदी जो है आपका कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, त्रोम्बे इज द करेक्ट आंसर, त्रोम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है ये क्या एमिट करता है। मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव होगा वो अल्फा, बीटा और गामा रेज निकालेगा। एंड में हमेशा गामा रेज निकलेंगी। और रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किसने करी थी, हेनरी बैकुरल ने और प्लस मैरी क्यूरी ने और उसके बाद पेरी क्यूरी ने, ठीक है, याद रखिए ये तीनों लोगों ने जो है इसको डिस्कवर किया था। हेनरी बैकुरल वॉज द मेन। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज यहाँ पे निकलती हैं ये, और ध्यान रखना एंड में हमेशा गामा रेज निकलती हैं। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रीटियम जो है वो किसका आइसोटोप है, ट्रीटियम जो आइसोटोप है डेट इज़ 3H1, तो ये है भाई आपका हाइड्रोजन का 3H1। ड्यूटेरियम जो है 2H1, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या होता है आपका, हैवी वाटर जो कूलेंट की तरह शीतल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को काम किया जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। अनस्टेबल जो सब्सटेंस होते हैं वो कौन सी जो है रेशो हाई करते हैं उनके अंदर, अस्थिर पदार्थ के अंदर। तो उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है अगर हाई हो तो हो सकता है, या फिर उल्टा लगा लो, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो जो है आपकी लो हो। तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा आपका, लो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा आइसोटोप जो है इसमें से इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम 235। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। यूरेनियम 235 जब न्यूट्रॉन से टकराता है आपका इस तरीके से ये सीजियम, रुबिडियम इस तरीके से आपके टूटते हैं, ये आपको याद रखना है। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं बेरियम एंड क्रिप्टॉन भी निकलता है, 142, 92 ऐसे बेरियम निकलता है और आपका 1 न्यूट्रॉन निकलता है, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में। बेरियम 142, क्रिप्टॉन 92। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, यूरेनियम 235। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो अल्फा पार्टिकल्स के लिए स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स पूछा है। पहले है दे हैव हाई आयोनाइजिंग पावर, बिल्कुल आयोनाइजिंग पावर जो है आयनिक क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, आयंस बनाने की शक्ति इनमें से ज़्यादा होती है। दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ये आपका पॉइंट गलत है। हाई पेनिट्रेटिंग पावर जो है अल्फा, बीटा, गामा में से गामा रेस की सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलती है, और इसकी तो लो पेनिट्रेटिंग पावर देखने को मिलती है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा देखते हैं क्या, हाई काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, ये भी सही है। पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, बिल्कुल ये इसी तरीके के आपका न्यूक्लियस होता है ये। तो इसमें आंसर जो गलत है वो क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी स्टेटमेंट आपका राइट आंसर बन जाएगा। इनमें से कौन सी जो ऐसी रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन निकालती है, अधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न होता है, वो कौन सा जो है आपकी रिएक्शन होती है जहाँ पे मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन निकलती है, वो होता है आपका फिजन, विखंडन जिसे आप कहते हैं। विखंडन क्या है आपका, जिसमें आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है टूटते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है आपके टूटते हैं, तो फिजन रिएक्शन इज द
करेक्ट आंसर। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट हार्मफुल इज द फिजन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कंट्रोल करना न्यूक्लियर रिएक्टर में तो चलो हम कंट्रोल वे में करते हैं, न्यूक्लियर जो रिएक्टर हम यूज़ करते हैं उसमें तो कंट्रोल्ड फिजन होती है। अगर ये बाहर टूट जाएं तो न्यूट्रॉन पैदा करेंगे, एक न्यूट्रॉन आगे 3 आगे 9 आगे 27, और यही तो हार्मफुल है हमारे नेचर के अंदर। आपने देखा होगा हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को जब बम फेंका था, और नागासाकी में 9 अगस्त को बम फेंका था, 1945 में ही यूएस ने फेंका था। और लिटिल बॉय हिरोशिमा नेम था, नागासाकी जो है आपका फैट मैन था। और ये जब बम फेंके गए थे तो यहाँ पे अभी भी एटमॉस्फेयर में न्यूट्रॉन घूम रहे हैं और बच्चे यहाँ पे टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं, बिकॉज एटॉमिक बम जो है वो किसके ऊपर, परमाणु बम जो है फ्यूजन विखंडन के ऊपर बेस्ड होता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा। ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बताइए, तत्व बताइए जो हार्ट के पेस मेकर में यूज़ किया जाता है। पेस मतलब स्पीड, मेकर मतलब बनाने वाला, यानी कि हार्ट बीट को तेज करने के लिए एक हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है इस तरीके से, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का जो है ये आपका आइसोटोप जो है यूज़ कर लिया जाता है प्लूटोनियम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके प्लूटोनियम है ये आपका मैन्युफैक्चर किया जाता है मेनली आपके जैसे कि न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन में, ठीक है। पावर सोर्स है प्लांट के अंदर, पावर सोर्स इन द प्लांट, बट ये कुछ छोटे लेवल के ऊपर जो है आप हार्ट के में भी यूज़ करते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। यूरेनियम न्यूक्लियर मटेरियल है। ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O जो है आपका हैवी वाटर है और अब कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं। रेडियम को डिस्कवर किसने किया था, मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। प्लूटोनियम इज़ द करेक्ट आंसर, प्लूटोनियम। नेक्स्ट देखिए जी क्या कहता है, एलिमेंट विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर फिजन इज। यह तत्व वह तत्व जो नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर नाभिकीय विखंडन में बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है वो कौन सा है। तो बिजली उत्पादन के लिए इनमें से यूज़ करते हैं हम यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम को यूज़ किया जाता है एज ए न्यूक्लियर मटीरियल। रेडियम नहीं करते, प्लूटोनियम नहीं करते, ड्यूटीरियम भी नहीं करते। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। फिजन रिएक्शन में यूरेनियम 235 हम यूज़ करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट देखिए जी क्या कहता है, एटम बम जो है परमाणु बम किसके ऊपर बेस्ड होता है। मैंने अभी आपको बताया था अनकंट्रोल्ड फिजन के ऊपर, जहां पे हम कंट्रोल नहीं करते अनकंट्रोल्ड फिजन के ऊपर बेस्ड होता है। दैट मींस यहां पे क्या आ जाएगा, विखंडन, यानी कि परमाणु विखंडन जो कंट्रोल नहीं की जा सकती। बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बनेगा। 6 अगस्त 9 अगस्त यहां पे बम फेंके गए थे हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा लिटिल बॉय, नागासाकी जो है आपका फैट मैन। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। यूरेनियम 235 और आपका प्लूटोनियम 239 हम यूज करते हैं एटम बम में। जो यूज भी किया गया था 235, यूरेनियम 235 यूज किया था हिरोशिमा में जब आपका 6 अगस्त को बम फेंका गया था, और प्लूटोनियम 239 जो है नागासाकी में यूज किया गया था जो 9 अगस्त को बम फेंका गया 1945 में फेंका गया था यूएस द्वारा जापान पे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट देखिए, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द एक्सप्लोजन ऑफ द एटॉमिक बम इज ड्यू टू। यानी कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा क्यों निकलती है विस्फोट से, परमाणु बम के विस्फोट से क्यों निकलती है। एक्चुअली रीज़न क्या है, क्योंकि इसका जो है मास टू एनर्जी कन्वर्जन होता है, यानी कि आपका आइंस्टाइन वाला कॉन्सेप्ट चलता है, E = mc² वाला कॉन्सेप्ट चलता है। अब इसमें ध्यान रखना कि लार्ज एनर्जी जो निकलेगी एटॉम बम में वो ड्यू टू द आपका लेसर मास देन द इनिशियल सब्सटेंस। मास अगर लेस है इनिशियल सब्सटेंस में तब जाके ये है जो आपकी ऊर्जा निकलती है। द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और सी यहां पे क्या होता है आपका, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, जो आपका हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाली जाती है। फिजाइल मटेरियल यूज इन द एटॉमिक बम, ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यूरेनियम 235 यूज किया जाता है, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, 9235 वाला। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के अंदर जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं, ये कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं, नाभिकीय विखंडन के ऊपर जो कंट्रोल्ड वे में हम करते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप देखिए जी क्या होता है कि आपके मॉडरेटर न्यूक्लियाई यूज़ किए जाते हैं, जैसे ग्रेफाइट वगैरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें एज ए मटेरियल जो है यूरेनियम 235 यूज़ कर लिया जाता है। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस चलता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ऐसे आपके न्यूट्रॉन वगैरह विखंडन करते हैं जो है यूरेनियम का। नेक्स्ट देखिए जी क्या कहता है,
न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ये ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर कब? ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में किया गया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएस ने फेंके थे जापान के ऊपर। हिरोशिमा लिटिल बॉय जो आपका 6 अगस्त को फेंका गया था, 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी जो है बम फेंका गया था 9 अगस्त को, जिसका नाम था 9 अगस्त 1945, जिसका नाम था फैट मैन। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका? डी ऑप्शन बन गया करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। नेम द पार्टिकल दैट इज मोस्ट इसेंशियल टू कंटिन्यू द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक है। देखिए, जब भी फ्यूजन होता है, विखंडन होता है, तो उसमें न्यूट्रॉन करते हैं, न्यूट्रॉन यानी कि यूरेनियम 235 जो है न्यूट्रॉन के साथ टकराता है, फिर आगे आपका जो है प्रोसेस प्रॉपर तरीके से चलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? दैट मीन्स न्यूट्रॉन का विखंडन, न्यूट्रॉन स्प्लिट करता है, तोड़ता है यूरेनियम को। आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन। इनमें से बम का नाम बताइए जो जापान के ऊपर फेंके गए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। ही लिटिल बॉय 6 अगस्त को फेंका गया था। यहाँ पे देखिए जी, लिटिल बॉय 6 अगस्त को फेंका गया था हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त को, और इसके अंदर यूरेनियम 235 यूज़ किया गया था। और फैट मैन नागासाकी के अंदर यूज़ किया गया था, और इसमें प्लूटोनियम 239 यूज़ किया गया था मटीरियल। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। आंसर इज ए ऑप्शन। न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्कवर किसने किया था? न्यूक्लियर रिएक्टर जो है पहली बार शिकागो यूनिवर्सिटी में लगा था, यूएस के अंदर, अंडर द प्रोफेसर फर्मी। प्रोफेसर फर्मी को ही हम बोलते हैं द फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इनका आंसर क्या बनेगा आपका? दैट इज एनरिको फर्मी। इन्होंने इन्वेंट किया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्मी इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस की रेडियस जो होती है 10⁻⁻13 15 मीटर, वो आपकी जो होता है 1 फर्मी कहलाता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एटम बॉम्ब को डेवलप किसने किया था सबसे पहले? ये किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जो है किया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, आपकी फ्यूजन रिएक्शन होती है, विखंडन रिएक्शन होती है, जब न्यूट्रॉन निकलते हैं तो एब्जॉर्ब कौन करता है? एब्जॉर्ब आपकी 2 रॉड्स करती हैं, डेट इज बोरोन और कैडमियम रॉड। सो आंसर इसमें बी तो नहीं बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। बोरोन एंड कैडमियम रॉड जो है यूज करी जाती हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको ऐसे ही पेपर में पूछे जाने हैं इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तभी मैं आपको बार बार वही दिमाग में घुमा रहा हूं आपके नाम, ताकि आपको बस जाए आपके अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एटम बॉम्ब जो है इंडिया से पहले कितने कंट्रीज ने एक्सप्लोर कर चुके थे? एटम बॉम्ब इंडिया ने पहली बार जब एक्सप्लोर किया था वो 18 मई 1974, जिसे हम कहते थे, उस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुधा। पोखरण के अंदर हमने टेस्ट किया था पहला, पोखरण 1 जिसे आप कह देते हैं। पोखरण जो है आपका राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा जो है, इसके बाद हमने जो टेस्ट किया था 11 मई 1998 को टेस्ट किया था, और ये था पोखरण 2। ठीक है, ये अपना परमाणु बम जो है हमने टेस्ट किए थे। और इससे पहले, इंडिया से पहले जो है आपका, जैसे कि यूएस हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना, तो ये जो है आपके इन कंट्रीज़ के पास थे इंडिया से पहले। तो अब तो बहुत सारी कंट्रीज़ के पास हैं, लेकिन अब इसका आंसर क्या बनेगा? 5 बनेगा। इंडिया से पहले इन 5 कंट्रीज़ के पास थे। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट जो है आपका यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कैसे? एज ए मॉडरेटर यूज़ करते हैं, मंदक की तरह यूज़ किया जाता है, जो आपके कार्बन जो आपके जो आई मीन टू से न्यूट्रॉन निकलते हैं उसको जो है स्पीड को कम कर देता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा। लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर लुब्रिकेंट की तरह यूज़ नहीं किया जाता, याद रखना। और न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल होता है आपका यूरेनियम 235, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। फर्स्ट टाइम एटॉमिक बॉम्ब वॉज रिलीज है, पहली बार जो है हिरोशिमा के ऊपर बम फेंका गया था 6 अगस्त को 1945 को, और ये बम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को फेंका गया था, 9 अगस्त 1945 को, कहाँ पे? नागासाकी में। और नागासाकी में फेंका था लिटिल बॉय एंड फैट मैन फेंका था। फैट मैन में हमने यूज़ किया था प्लूटोनियम 239, और जो आपका लिटिल बॉय में यूज़ किया गया था तो यूरेनियम 235। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हिरोशिमा इज द राइट वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, हिरोशिमा डेट 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 बजे लिटिल बॉय बम फेंका गया था। और ये है आपका जो है कोड नेम वॉज ट्रिटिनी, याद रखिए यार, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद जो है आपका नागासाकी के ऊपर बॉम्ब नेम वॉज फैट मैन, और ये फेंका गया था अगस्त 1945 को सुबह 11:02 पे। इस तरीके से जो है बॉम्ब फेंके गए थे आपके यूएस द्वारा, कहाँ पे, जापान में, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे एक चैप्टर और आएगा रेडियो एक्टिविटी का, देखते हैं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे जो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, और प्लस जो भी हमारे वीडियो लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर की जाती है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।